एक ऐसा आदमी जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, जिसकी जिंदगी लग्जरी और शानो शौकत से भरी थी, प्राइवेट जेट, योर फैशन शो और बॉलीवुड पार्टीज। लेकिन आज वही आदमी देश का भगोड़ा है। 9,000 करोड़ का घोटाला करके विदेश में छुपा बैठा है। विजय माल्या का नाम अब सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं बल्कि एक धोखेबाज और स्कैमर का बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक सफल उद्योगपति इतना बड़ा घोटाला कर गया और कैसे भारत के सबसे बड़े बैंकों खासकर SBI को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लग गया। आज हम बताएंगे विजय माल्या की असली कहानी, जो शुरू होती है एक अमीर बाप के बेटे से और खत्म होती है लंदन के बंगलों में कानून से भागते हुए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है हर उस इंसान के लिए जो सत्ता और पैसे को अपना अधिकार समझने लगता है। विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय माल्या ने अपने पिता के बिजनेस की बागडोर संभाली और उसे एक मल्टी करोड़ का साम्राज्य बना दिया। किंगफिशर बियर भारत में एक ब्रांड बन गई। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। उनका सपना था भारत की सबसे लग्जरी एयरलाइन बनाना, प्लेनों में रंगीन लाइटिंग, फ्री खाना और ग्लैमरस एयर होस्टेस। किंगफिशर हर किसी की पसंद बन गई, लेकिन यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। लग्जरी एयरलाइन चलाना जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद किंगफिशर एयरलाइंस को जबरदस्त घाटा होने लगा। फ्यूल के दाम बढ़ते गए, खर्चा बढ़ता गया और कंपनी लगातार नुकसान में जाती रही। फिर भी माल्या ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू कर दी, जिससे नुकसान और गहरा होता गया। पैसों की भरपाई के लिए विजय माल्या ने बैंकों से लोन लेने शुरू किए और यहीं से घोटाले की असली कहानी शुरू होती है। विजय माल्या ने 17 से ज्यादा बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ का लोन लिया। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। ये सारे लोन किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लिए गए थे, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल बिजनेस सुधारने के बजाय अपने पर्सनल खर्चों, IPL टीम, विदेशी बंगलों, प्राइवेट जेट और पार्टीज में किया गया। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। कंपनी डिफॉल्ट कर गई, यानी लोन लौटाने की हालत में नहीं थी। बैंकों ने विजय माल्या को डिफॉल्टर घोषित कर दिया, लेकिन इससे पहले कि कोई कानूनी कार्रवाई हो पाती, 2 मार्च 2016 को विजय माल्या चुपचाप देश छोड़कर लंदन भाग गया। जब माल्या देश छोड़कर भागा तब उस पर कोई लुकआउट नोटिस नहीं था, इसलिए वो आराम से एयरपोर्ट से निकल गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, जनता और मीडिया में बवाल मच गया। सरकार ने CBI और ED से जांच करवाई। जांच में खुलासा हुआ कि माल्या ने जानबूझकर झूठे दस्तावेज और फर्जी बैलेंस शीट दिखाई थी। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और भारत सरकार ने ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन की मांग की। ब्रिटेन की अदालत ने 2018 में भारत के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अभी तक माल्या ने कानूनी पेचों में खुद को फंसा रखा है और भारत नहीं लौटा। 9,000 करोड़ का लोन बिना मजबूत गारंटी के कैसे पास हो गया? क्या बैंकिंग सिस्टम में लापरवाही थी, या राजनीतिक दबाव, या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी गई? विजय माल्या का केस सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये भारतीय बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी का पर्दाफाश करता है। एक आदमी जिसने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाने का सपना देखा था, आज भगोड़ा बन चुका है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ नाम और ब्रांड के भरोसे किसी को करोड़ों का लोन देना देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हमें सिस्टम को इतना मजबूत बनाना होगा कि अगला विजय माल्या पैदा ही ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची और असरदार कहानियां।